तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये वाला अनारकली टॉप, अनारकली ड्रेस, जिसमें हम योक रखेंगे और नीचे हम कली में बनाएंगे। तो कली की साइज़ के हिसाब से कितनी कट करनी है, फैब्रिक के हिसाब से कितना कट करना है, वो सब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसमें आप बिना पैड का भी बना सकते हो और पैड वाला भी बना सकते हो। और फैब्रिक आपके पास ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा फ्लेयर निकलेगा, फैब्रिक कम है तो आपका फ्लेयर कम निकलेगा। ये हमने दोनों डीप नेक में बनाया है। इसमें आप हम जैसे स्लीव लगाते हैं उसी तरीके से स्लीव्स लगा सकते हो। और ये हमारा बैक भी हमने डीप बनाया है। तो चलिए इसका कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हमने जो बनाना है वो सबसे पहले हमने पैटर्न ड्रॉ कर दिया, जिसमें हम स्क्वायर राउंड जैसा नेक बनाएंगे। मतलब कि यहाँ पे वो पॉइंटेड नहीं लगाएगा और राउंड जैसा लगेगा। तो स्क्वायर पॉइंटेड राउंड नेक रखेंगे हम। योक है और नीचे हमारी कली है, हम कली में इसको बनाएंगे, स्लीवलेस बनाएंगे। लेकिन स्लीव अगर आपको लगानी है तो आप जो हमारी सारी मेथड है वही उसी तरीके से इसमें स्लीव लगा सकते हो। मैं स्लीवलेस बनाने वाली हूँ इसको। बैक हमारा डीप है और यहाँ पे पीछे हम डोरी लगाएंगे और वो भी कली में, और नीचे हम पैंट बनाएंगे। तो देखो मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, चेस्ट मेरी है 34.5 इंच, वेस्ट है मेरी 29, रेडी शोल्डर है 3 इंच। ये जो हमारा शोल्डर है वो रेडी शोल्डर है 3 इंच। फिर ये टोटल हमारी लेंथ है 45 लेंथ और योक की लेंथ है 14.5 इंच। इसमें मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर हमारी फ्रंट नेक है 6.5 इंच का डीप, और बैक का जो ये बेल्ट है वो हमने 3 इंच का रखा है। तो ये हमारा हमने पहले जो बनाना है वो मैंने परफेक्टली पहले ड्रॉ कर दिया कि मुझे कैसा कितना चाहिए। अब हम इसके हिसाब से अपना कटिंग करेंगे। तो मैंने देखो ये फैब्रिक लिया हुआ है, ऐसा मेरा फैब्रिक है। इसको हम क्रेप अस्तर डालेंगे, इसके अंदर हम क्रेप अस्तर डालेंगे। और इसमें मैंने फ्यूजिंग नहीं किया है क्योंकि इसमें अगर मैं फ्यूजिंग करती तो डॉट डॉट जैसा लुक लगता, वो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। तो पहले हम पेपर कटिंग करेंगे। ये मैंने फैब्रिक लिया है 5 मीटर जितना फैब्रिक है, 4.5-5 मीटर जितना लिया था। तो इसकी कली कैसे कट करनी है, ऊपर का कैसे कट करना है, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारा जितना फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। तो शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी साइज़ में हमारा फिक्स रहेगा। उसके बाद हम ऑन फोल्ड से 2.5 इंच आएगा, ये भी जाएंगे, और वो भी हमारी सभी साइज़ में फिक्स रहेगा। फिर ये 2.5 इंच और 1 इंच जो नीचे गए हैं, ये दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे क्रॉस। इसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट के लिए नीचे जाना है। तो बैक का हमारा नेक है डीप नेक। तो हमारा ये जो चार्ट है उसमें हम देखेंगे, अगर आपको चार्ट लेना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है तो आपको चार्ट प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी बैक हमारा डीप है तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा डीप नेक में कौन सा आर्म होल आएगा। तो ये देखो, ये डीप नेक आर्म होल का हमारा चार्ट है। इसमें हमारी जितनी चेस्ट है उसके सामने वाला हमें मेजरमेंट यूज़ करना है। तो देखो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो ये सेकंड लाइन में आएगा। तो यहाँ पे हम 34.5 रखेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे। आपकी जितनी चेस्ट है उतना आपको प्लस और माइनस करना है। अगर आपकी चेस्ट 28 से 32 में आ रही है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75 करना है। तो मेरी चेस्ट है सेकंड लाइन में आएगी 34.5 इंच। तो यहाँ पे हम 34.5 इंच रखेंगे, उसको हमें डिवाइडेड बाय 6 से करना है और उसमें हम हाफ इंच ऐड कर देंगे। तो हमारा मार्किंग आएगा 6.25 पे। तो ये जो 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम 6.25 पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। उसके बाद यहाँ से
हमारी लेंथ कितनी है वो हम देखेंगे। तो योक की लेंथ है हमारी 14.5 इंच, तो उसमें हम +1 करके 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन से ही यही मार्किंग करेंगे हम, ऐसे 15.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद चेस्ट पे हमें चेस्ट का मार्किंग करना है और वेस्ट पे वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट हमारी है 29 इंच, 29 डिवाइडेड बाय हम डायरेक्ट 4 करेंगे। यहाँ में हमें कोई भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम गाउन बनाए हैं, सॉरी, ब्लाउज में हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ½ इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 29 इंच प्लस 0.5 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। तो हमारा मार्किंग आएगा 7.3 इंच पे। तो यहाँ से मैं 7.25 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करूँगी और उसके बाद हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हमारी जितनी चेस्ट है उसमें हमें देखना है कि हमारा बैक बेल्ट कितना है, उसके हिसाब से हम कितना माइनस करना है वो देखेंगे। देखो ये बैक लूजिंग चार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि आपका बेल्ट कौन सा है। हमारे देखो हमने रेडी बैक का बेल्ट 3 इंच का रखा है, तो ये हमारा सेकंड लाइन में आएगा 3 इंच पे। अगर आपका 2 इंच का बेल्ट है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस ½ इंच करना है। लेकिन मेरा बैक का बेल्ट है 3 इंच जो सेकंड लाइन में आएगा, तो मुझे चेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। अगर आपका बेल्ट बड़ा है तो आपको 5 इंच से 6.75 में आ रहा है, तो आपको चेस्ट +1 डिवाइडेड बाय 4 करना है, क्योंकि बेल्ट बड़ा होगा तो वो फैलेगा नहीं, तो हमें लूजिंग चाहिए, वरना वो टाइट हो जाएगा। और अगर आपका पीछे का बेल्ट 7 इंच से भी ज़्यादा है तो आपको चेस्ट +1.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरा सेकंड लाइन में जा रहा है तो मैं डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करूँगी। तो मेरी चेस्ट है 34.5, उसको डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 8.6 पे। तो यहाँ पे मैं 8.6 मतलब कि 8.5 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करूँगी और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब दोनों लाइन को हम मिला देंगे। बैक में हम टक्स नहीं लेते, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे टक्स का ऐड कर दो और फिर मार्जिन ऐड कर दो। इसके बाद हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है कि हमारा कितना माइनस होगा। तो देखो हमारा नेक का शेप है इस तरीके का स्क्वायर राउंड, रेडी शोल्डर है 3 इंच और बैक का बेल्ट भी है हमारा 3 इंच। तो हम देखेंगे कि हमारा कितना माइनस होगा। तो देखो ये बैक का बेल्ट हमारा 3 इंच है, नेक डिप हमें नहीं पता है कि कितना है, तो हमें क्या करना है, हमारा 14.5 इंच इसकी लेंथ है ऊपर की योक की, उसमें से पहले हम 1 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हमारा माइनस नीचे से हो जाता है। फिर उसके बाद हम 3 इंच का बेल्ट माइनस करेंगे, तो हमारा नेक डिप आएगा 10.5 इंच। 3 इंच हमने बेल्ट का माइनस कर दिया तो हमें ऊपर का पार्ट पता चल जाएगा। तो नेक डिप है हमारा 10.5 इंच। तो अब हम अपने चार्ट में देखेंगे जिसमें रेडी शोल्डर 3 इंच वाला है वो हमें देखना है। अगर आपका 2 इंच रेडी शोल्डर है तो आप 2.25, 2.5, 2.75 के लिए ये वाला यूज़ करोगे। तो हमारा 3 इंच रेडी शोल्डर है, तो इसमें हम देखेंगे ये पहला सिलेक्ट हो गया। फिर हमारा नेक कैसा है, स्क्वायर राउंड जैसा है, तो इतना ज़्यादा हमारा फैलेगा, तो हमारी ये लाइन आएगी। इसके बाद हमारा नेक डिप कितना है, तो देखो हमने 10.5 इंच लिया है बैक का, तो ये हमारा 2.75 जितना बैक में माइनस होगा। तो उसको हमें कैसे माइनस करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2.75। तो उसको हमें कितने में से माइनस करना है, तो मेरा टोटल शोल्डर है 14.5 इंच, उसमें से मैं 2.75 माइनस करूँगी तो मेरा 11.75 आएगा। उसको डिवाइडेड बाय हमें 2 करना है, तो हमारा मार्किंग आएगा 5.8 पे। तो 5.75 के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे। सेम यही मार्किंग यहाँ पे ले लेंगे, 5.75 के ऊपर एक लाइन। ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे।
पे ऐसे हम शोल्डर माइनस करेंगे। यहाँ पे जितना गैप है उतना ही सेम हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके बाद हम रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, तो हाफ इंच यहाँ पे स्टिच में जाएगा, हाफ इंच नेक में स्टिच में जाएगा, तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है, वो सब हम बाद में देंगे अगर हम देखेंगे कि और हमारा शोल्डर माइनस हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से हमारा नेक डीप इसका बाद में हम करेंगे, पहले फ्रंट का देते, फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम कटिंग करेंगे इसका। फ्रंट के लिए हमने पेपर ले लिया है, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारा जितना शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 7.25 आएगा। तो हम ऐसे 7.25 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। अगर आपकी कोई भी साइज़ हो आपको यहाँ से 1 इंच नीचे जाना है। इसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच मार्क करेंगे, वो सभी साइज़ के लिए हमारा फिक्स रहेगा। फिर ये 2.5 इंच और 1 इंच नीचे गए हैं, ये दोनों को हम क्रॉस में मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो ये भी हमारा डीप नेक में जाएगा, तो ये डीप नेक में हम देख लेंगे। डीप नेक में हमने कितना पहले में मार्क किया था। अगर आपका ये पैक नेक है, बैक का आपका पैक नेक है, तो आपको पैक वाला आर्म होल का चार्ट यूज़ करना है। मेरा आगे पीछे दोनों डीप है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो देखो यहाँ पे मेरा चेस्ट है 34.5 इंच, ये सेकेंड लाइन में हमारा जाएगा, तो 34.5 इंच डिवाइडेड बाय हम 6 करेंगे, 34.5 डिवाइडेड बाय 6 और उसमें हम प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे। तो हमारा मार्किंग आएगा 6.25 पे। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे, 1 इंच जो मार्क किया था वहाँ से हम 6.25 पे मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है। तो अगर हमारा डीप नेक है तो हमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना है। कोई भी साइज़ हो आपकी, प्लस अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लूज चाहिए तो आप 2 इंच ऐड कर सकते हो, वरना 1.5 इंच तो हमें डीप नेक में फ्रंट में करना ही है। फ्रंट में 1.5 इंच, 1.5 इंच हम ऐड करेंगे। तो उसको कैसे ऐड करना है, तो हमारी चेस्ट है 34.5, उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हमारा 36 आएगा। उसको हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो हमारा मार्किंग आएगा 9 इंच पे। तो यहाँ से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, जो हमारा मार्जिन है। ये हमारा लूजिंग है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट में कितना माइनस हो रहा है। तो सेम जैसे हमने फ्रंट में देखा था, बैक में देखा था, उसी तरीके से देखो हमारा ये रेडी शोल्डर 3 इंच वाला चार्ट है। उसके बाद हमारा फ्रंट नेक हमने कितना रखा है, 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच वाली लाइन को मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे भी 6.5 इंच है और यहाँ पे भी 6.5 इंच है। तो इसमें 1.25 हो रहा है, इसमें 1.75। तो जिसमें ज़्यादा शोल्डर माइनस हो रहा है वो हमें लेना है। तो देखो 1.75 और स्क्वायर नेक है, तो हमारा ये लाइन यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारा 1.75 जितना माइनस होगा। तो उसको हमें कैसे माइनस करना है, हमारा टोटल शोल्डर है 14.5 इंच, उसमें से मैं माइनस करूँगी 1.75, उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 6.3। तो हम 6.25 के ऊपर एक लाइन जितना ले सकते हैं, तो ऐसे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। सेम उसी तरीके से हम 6.25 के ऊपर एक लाइन ऐसे मार्क करेंगे और ये दोनों लाइन को हम मिला देंगे। तो इतना हमारा माइनस हो चुका है। अब ये जितना गैप है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स स्केल है, इसमें मैं ऐसे लाइन पे मिलाऊंगी इसको और फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें माइनस किया हुआ शोल्डर, ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है वो
और 2.5 इंच का हमें सेंटर लेना है। और सेंटर हमें यहाँ पे मार्क करना है। इसके बाद हम यहाँ से सारे मार्किंग करेंगे। सॉरी, ये ऊपर वाली लाइन पे ही आएगा। इसका हमें सेंटर लेना है यहाँ से। अब यहाँ से हम सारे मार्किंग करेंगे। तो कौन से मार्किंग करेंगे? पहले फ्रंट नेक डीप। तो नेक डीप है हमारा 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हमारी ब्लाउज़ की योक की लेंथ है 14.5 इंच, तो यहाँ पे हम 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। और ये वाली नेक की लाइन भी। इसके बाद हमारा जितना रेडी शोल्डर है उसमें हमें +1 इंच मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, तो मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी। और ये लाइन को हम यहाँ से शेप देना है, वो शेप हम बाद में देंगे। तो अब मुझे टक्स बनाना है, तो टक्स के लिए मुझे एपेक्स टू एपेक्स और शोल्डर टू एपेक्स दोनों का मार्किंग चाहिए। तो हमारी वीडियो है जिसमें हमें मेज़रमेंट कैसे लेना है, वो वीडियो आप देख सकते हो। वहाँ से पहले आप मेज़रमेंट ले लो शोल्डर टू एपेक्स का और एपेक्स टू एपेक्स का। तो हम यहाँ पे उसका मार्क करेंगे। मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग है, मेज़रमेंट है 9 इंच और एपेक्स टू एपेक्स का 7.5 इंच। तो यहाँ से मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच, तो उसमें मैं ½ इंच ऐड करके 9.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो वो हमने जो लेंथ ली थी वहाँ से ही हम मार्क करेंगे। तो 9.5 इंच मेरा यहाँ पे आएगा। ½ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, इसीलिए हमने 9.5 इंच मार्क किया है। फिर एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच को डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 3.75। तो यहाँ से हम 3.75 पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमारा मार्किंग आया है उसमें से हमें ½ इंच माइनस करना है और नीचे वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा है 3.75, तो हम उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे तो हमारा 3.25 आएगा। तो यहाँ पे हम 3.25 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम ये यहाँ पे देखेंगे कि हमारी साइज़ के हिसाब से हमारा कितना टक्स आएगा। टक्स वाला चार्ट है हमारा, देखो वेस्ट का और आर्महोल का। तो पहले हम वेस्ट का टक्स बना रहे हैं। तो आपकी वेस्ट 28 से 35.75 में आ रही है, तो आपको वेस्ट में 2.5 इंच और आर्महोल में 1.25 का टक्स लेना है। अगर आपकी चेस्ट है 36 से 44.75 में, तो आपको वेस्ट में 3 इंच और आर्महोल में 1.5 इंच का। सेम उसी तरीके से 45 से कितनी भी ज़्यादा है तो 3.5 इंच का और 1.75 का। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो वेस्ट में मेरा टक्स आएगा 2.5 इंच का। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। देखो ये हम पैडेड बना रहे हैं, ऐसा पैड लगाएंगे, इसीलिए हमारा वेस्ट का टक्स 2.5 इंच का आएगा। अगर आपको बिना पैड का बनाना है तो आप सिर्फ 2 इंच का टक्स लोगे, ½ इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर आप 3 इंच का बिना पैड का बना रहे हो तो आपको 2.5 इंच का टक्स लेना है। और अगर आप यहाँ पे बिना टक्स का बना रहे हो तो आपको 3 इंच का टक्स लेना है। मतलब कि आपको वेस्ट में बिना टक्स का बना रहे हो तो ½ इंच माइनस करना है। तो हम पैड वाला बना रहे हैं, इसीलिए हम 2.5 इंच लेंगे। और उसके बाद हमें वेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 करना है, वेस्ट प्लस ½ इंच। क्योंकि अगर ब्लाउज होता है तो डायरेक्ट हम वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, लेकिन हम अनारकली जैसा बना रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, तो उसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 29 इंच, प्लस मैं ½ इंच करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय मैं 4 करूँगी। तो मेरा मार्किंग आएगा 3.75 पे, 7.375 पे, मतलब 7.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से मैं पहले मार्क करूँगी। तो ये हमारा कितना आ रहा है 3.25। तो ये 3.25 को मैं यहाँ पे रखूँगी और 7.25 के ऊपर एक लाइन पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये हमारे टक्स का बीच का निकल गया। और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाएंगे और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिलाएंगे। ये टक्स को भी हम ड्रॉ कर देंगे।
अब देखो हम आर्म होल का शेप बनाएंगे तो उसमें हम पहले क्या देखेंगे कि हमारा नेक, ये चेस्ट लाइन है उससे हाफ इंच ऊपर है। अगर हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे कहीं भी और चेस्ट लाइन पे हाफ इंच ऊपर से कितना भी आ रहा है, मतलब कि ये मेरा चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर है, तो यहाँ पे मैं पूरा 20.25 माइनस कर दूँगी। फ्रंट में हम 0.25 करेंगे और बैक में हम हाफ इंच करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे मैं 0.25 और नेक माइनस कर दूँगी। इससे मेरी लेंथ कम नहीं होगी, लेकिन जो शोल्डर मेरा गिरता है ऊपर से लूज लगता है वो हमारा निकल जाएगा। तो ऐसे मैंने 0.25 माइनस कर दिया। अगर आपका हाफ इंच सेम लाइन पे ही आ रहा है, मेरा देखो 6.5 इंच सेम लाइन पे ही आ रहा है, अगर आपका सेम लाइन पे भी आ रहा है तो आपको 0.25 माइनस करना है। अगर इससे ऊपर जाता तो मैं यहाँ पे माइनस नहीं करती, लेकिन ये हमारा नीचे जा रहा है तो हमें माइनस करना है। इसके बाद हमने रेडी शोल्डर का जो मार्क किया था, फिर यहाँ से हम 1/2 सेंटीमीटर जितना नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर पॉइंटेड ना दिखे तो साइड से, तो हम 1 सेंटीमीटर ही डाउन जाएंगे, क्योंकि स्लीवलेस है। अगर आप स्लीव वाला बना रहे हो तो हाफ सेंटीमीटर चलेगा। तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मैंने नीचे मार्क किया और ये हमारा रेडी शोल्डर वाली मार्किंग को ऐसे मिला दूँगी। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमारा चार्ट है कि हमें साइड में कितना जाना है। देखो ये आर्म होल क्रॉस मार्क है, तो हम फ्रंट का बना रहे हैं और मेरी चेस्ट है 34.5 इंच सेकेंड लाइन में आएगा। तो यहाँ से मैं क्रॉस 0.75 पे मार्क करूँगी, ये फ्रंट का है। बैक में मैं 1 इंच मार्क करूँगी, तो यहाँ पे मैं 0.75 पे मार्क करूँगी। और सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम शेप ड्रॉ करेंगे आर्म होल का। पहले यहाँ से इसका सेंटर ले लेंगे और सेंटर से हम 0.25 अंदर आएंगे। ये पॉइंट को मिलाते हुए हम शेप देंगे आर्म होल का। तो इतना हमारा हो गया। अब हमें आर्म होल में क्या होता है कि हमें लूज होता है, तो हम आर्म होल क्यों हमें टक्स लेना है। देखो ये मेरी बॉडी है, ये मेरा यहाँ पे आर्म होल आएगा, ये मेरा टमी है यहाँ पे। तो आर्म होल में अगर मैं टक्स लूँगी तो उसमें क्रीज नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी शेप में है। अगर स्ट्रेट बॉडी होती तो हमें कोई टक्स लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारी बॉडी शेप में इसलिए हमें टक्स लेना पड़ेगा। तो टक्स के लिए भी हम देखेंगे कि हमारा कितना टक्स आएगा। तो आर्म होल में हमारा टक्स आएगा 1.25 का। तो यहाँ पे हम मेजर टेप को चेस्ट लाइन पे रखेंगे और जहाँ पे 1.25 आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद हम 1.25 का हाफ करेंगे और जो हाफ मार्किंग आ रहा है उसको हम ऊपर की साइड पे मार्क करेंगे। ये सेंटर लिया उसके ऊपर से। अब ये ऊपर वाला मार्किंग और ये एपेक्स वाला मार्किंग, ये दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा हाफ इंच स्टिच में जाता है, तो उसके बाद ही हम टक्स का मार्किंग करेंगे। पहले हाफ इंच इसका मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 1.25 हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे ऐसे, और फिर ये लाइन ड्रॉ कर देंगे।
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1.25 मार्क करती, देखो तो हमारा इतना डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आर्म होल में लूज दिखता है, इसलिए हम हाफ इंच नीचे से मार्क करते हैं। तो ऐसे ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम इसको मेज़र करेंगे कि ये लाइन हमारी कितनी आ रही है। ये देखो हमारी लाइन आ रही है 5 इंच के ऊपर थोड़ा सा, तो सेम इसको भी हम उतना ही कर देंगे 5 इंच के ऊपर थोड़ा सा। तो देखो ये स्टिच साथ में होगा, तो इसको मुझे मेज़र करना है, वरना ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, मैं इसको स्टिच करूँगी तो वो परफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं इतना बाहर गई हूँ तो यहाँ से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो वो हमें कितना जाना है। तो पहले इसका हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो पहले इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, फिर इसका भी सेंटर लेंगे और नीचे का भी हम सेंटर लेंगे। अब नीचे वाले सेंटर से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे, यहाँ से 0.25 और सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम शेप देंगे। तो यहाँ पे पहले हाफ इंच ऊपर मैं मार्क कर देती हूँ, जो हमारा नीचे स्टिच में जाएगा। इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ पे एपेक्स तक मिलाएंगे। अब ये लाइन को हम चेक करेंगे कि ये लाइन हमारी कितनी आ रही है। देखो ये लाइन हमारी है 6 इंच में एक लाइन कम, तो सेम इसको मेज़र करेंगे 6 इंच में एक लाइन कम। और जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर ये मेज़रमेंट देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखो हाफ इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो ये जितना आ रहा है उतना ही सेम हम यहाँ पे मार्क करेंगे। पहले सेम मार्क करेंगे, फिर वापस से सेम मार्क करेंगे, तो साइड में हमारा ये जितना है उसका डबल हमारा साइड में माइनस होगा। फिर ये जितना है उतना ही हम सेंटर पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे जितना है उतना ही हम सेम यहाँ पे नीचे जाएंगे। मतलब कि ये दोनों टक्स को हमने मेज़र किया, यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उसका डबल हम साइड में मार्क करेंगे, यहाँ पे जितना गैप उतना सेंटर में हम माइनस करेंगे, और यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना हम नीचे जाएंगे। अब सारे मार्किंग को हम मिलाएंगे। अलग पेन ले लेती हूँ, इसको यहाँ पे हम मिलाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे। फिर ये लाइन को हमें ड्रॉ करना है। तो देखो ये मेरी मैट्रिक स्केल की सेंटर लाइन है, वो सेंटर लाइन को मैं साइड वाली फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाऊंगी, और फिर ये लाइन जैसी जा रही है वैसा मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद ये लाइन जैसी है वैसी ही रखेंगे, और ऐसे स्केल रखूँगी ये लाइन के पैरेलल, और फिर इसको ऐसे खिसकाते हुए आएंगे, और ये पॉइंट हमारा जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे हम आर्म होल का नया शेप ड्रॉ करेंगे। इतना हमारा बेसिक हो चुका है। नेक में हम देख लेंगे तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है। देखो हमारा 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा सकते हो, 0.75 बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा हमें ये नेक में नहीं बढ़ाना है। तो ये मेरा 2.5 इंच में थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मैं 2.75 तक जितना ब्रॉड कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उतना मार्क कर दिया,
सॉरी, ये मार्किंग को हम ऐसे मिला देंगे। और उसके बाद ये हमारा इतना शेप आएगा। अगर राउंड बनाते हैं तो हम यहाँ से राउंड का शेप देते हैं, लेकिन मुझे स्क्वायर राउंड चाहिए तो मैंने सिर्फ ये साइड पे ही राउंड का शेप दिया है, तो मेरा स्क्वायर राउंड नेक हो जाएगा। इतना हमारा बेसिक हो चुका है। अब अगर आपको 1 टक्स बनाना है तो सिर्फ आप ये टक्स को स्टिच कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए तो आपका 1 टक्स हो जाएगा। अगर आपको प्रिंसेस बनाना है तो यहाँ से इसको माइनस करके हम जो शेप देते हैं प्रिंसेस का, तो वैसे हम शेप दे सकते हैं, तो वो हमारा प्रिंसेस कट हो जाएगा। अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट चाहिए तो ये दोनों का हमारा जो शोल्डर है, रेडी शोल्डर, उसका सेंटर लीजिए और ये लाइन को हमारे एपेक्स पॉइंट पे मिला दीजिए, तो आपका शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक है, इतना तो हमें करना ही है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि हमें कौन सी पैटर्न बनानी है। तो हम इसमें प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो इसको मैं माइनस कर दूंगी और यहाँ पे प्रिंसेस का शेप दे देंगे। तो पहले इसका कटिंग करते हैं। तो अगर आपको 1 टक्स बनाना है तो सेम इसको बंद करके सिर्फ आपको ये टक्स को स्टिच करना है, और ये टक्स को भी हम ऐसे शेप में ही स्टिच करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी शेप में है। और बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट आए थे कि इसको हम बिना पेपर पे बना सकते हैं, लेकिन जो देखो आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग चाहिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पहले पेपर पे बनाइए और फिर उसको फैब्रिक पे कट कीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई गलती हुई है तो आपके पास पेपर पैटर्न है, तो आपको पता चलेगा कि मेरी यहाँ पे गलती हुई थी जिसको मुझे सुधारना है। अगर आपने डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर दिया और स्टिच हो गया, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कहाँ पे गलती हुई है। से हमने कट कर दिया, इसको यहाँ पे भी कट कर दिया। अब मुझे इसको माइनस करना है तो पहले मुझे यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर है तो डायरेक्ट बिना कट के वो बंद नहीं होगा। तो इसको मैं एपेक्स तक कट कर लूँगी। और यहाँ पे भी कोई भी एक लाइन को हम कट कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे आपका शेप आ रहा है तो उसको आप ठीक कर देंगे। अगर आपको 1 टक्स बनाना है तो ये आपका 1 टक्स का पैटर्न हो चुका है। इसमें यहाँ पे फिर सिर्फ आप स्टिच का हाफ इंच ऐड कर दीजिए और आपका 1 टक्स हो जाएगा। अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट डाउन बनाना है तो इसका सेंटर लीजिए, इसको कट कर दीजिए और दोनों साइड हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दीजिए, तो शोल्डर टू वेस्ट डाउन हो जाएगा। हम ऐसे प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं, तो इसका मैं पहले सेंटर लूँगी और सेंटर पे हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 0.25 बाहर जाएंगे और ये जो माइनस किया है वहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। अब सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व से शेप देंगे।
इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे इतना माइनस होगा वो सही है, क्योंकि ये हमारा शेप ऊपर चला गया है तो यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा। अब ये शेप को हमें सिर्फ यहाँ पे ऐसे मिला देना है। अब इसको हम कट कर देंगे। और ये जो है उसको भी हम कट कर देंगे। अब इसको हमें सिर्फ मेजर करना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। क्योंकि दोनों साथ में स्टिच होगा, हम जितना मेजर करके करेंगे तो हमारा फिनिशिंग और फिटिंग परफेक्ट आएगा। देखो 11 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो सेम उसको भी ये साइड पे हम मेजर कर लेंगे। देखो ये 10.5 इंच आ रहा है और हमारा 11 इंच में, मतलब कि 3 लाइन का गैप आ रहा है, 1 2 और 3 लाइन का। तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 1 2 और 3 लाइन, और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से हम एक लाइन ऊपर जाएंगे। इससे हमारी लेंथ कोई भी कम नहीं होगी। और इसको मैं कट कर दूँगी। देखो इतना हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है। और ये नेक को हम कट कर देंगे। देखो फ्रंट का हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अब बैक को हम लेंगे और यहाँ पे हम 1/2 सेंटीमीटर जितना पहले मार्क करेंगे। उसके बाद पैटर्न को हम रखेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि ये दोनों साथ में स्टिच होगा, एक छोटा और बड़ा, ऐसा तो हम स्टिच नहीं कर सकते। इसको ऐसे। अब यहाँ पे ये लाइन को हम स्ट्रेट खींच देंगे और ये जितना गैप हो उतना ही हम सेम यहाँ पे पहले रखेंगे। देखो ये हमारा कितना है, 0.75। तो हमारा ये नीचे से 0.75 ऐसे हम मार्क कर देंगे। फिर अगर आपको पीछे का और शॉर्ट चाहिए तो आप और 0.25 बढ़ा दीजिए, और 0.25 आप 1/2 इंच तक कम कर सकते हो, लेकिन मुझे ये जितना है उतना ही सेम लेना है, तो ऐसे हम मार्क कर देंगे। अब आर्महोल का शेप देना है, तो हमने देखा था कि हमें कितना मार्क करना है। क्रॉस मार्क हमारी साइज़ है 34.5 इंच, तो बैक में हमें 1 इंच मार्क करना है। तो यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी। और देखो हमारा बैक बेल्ट है 3 इंच का, तो हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो 4 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और ये लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी चेस्ट लाइन से बहुत नीचे जा रही है, तो हम बैक में यहाँ से 1/2 इंच माइनस करेंगे। तो ऐसे हमने 1/2 इंच माइनस कर लिया।
ये लाइन को हम पहले स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, सिर्फ थोड़ी सी क्रॉस हो गई है तो इसको पहले पैरेलल ऐसे मिलाएंगे। और आप अगर आपको ये वाली स्केल चाहिए तो वही जो चार्ट वाला नंबर है उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर नीचे जाऊँगी। मेरा रेडी शोल्डर है 4 इंच, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी। 3 इंच है, हाफ इंच स्टिच में जाएगा तो ऐसे 4 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर 4 इंच और इसको हम मिला देंगे। अब हमें सिर्फ आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले हम इसका भी सेंटर ले लेंगे एक बार। यहाँ पे हम बैक में अंदर नहीं जाएंगे वरना वो पीछे से बहुत अंदर जाएगा हमारा आर्म होल। सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम शेप दे देंगे। तो पहले ये लाइन को मैं ऐसे सीधा खींच लूँगी। सबको मिलाते हुए हमने शेप ड्रॉ कर दिया। अब हमें सिर्फ बैक का नेक डिप करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो देखो फ्रंट में हमारा 2.5 इंच के पास आ रहा था, ये सिर्फ हमारा 2 इंच है क्योंकि बैक में हमारा डिप ज़्यादा है तो हमारा शोल्डर ज़्यादा माइनस हुआ। तो ये 2 इंच है तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच रख दूँगी। बैक में थोड़ा सा ब्रॉड होगा तो भी चलेगा। 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन ले लेते हैं। फिर ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं छोटा सा राउंड दूँगी। मुझे स्क्वायर का शेप चाहिए। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब इसको हम कट कर देंगे। देखो अगर आपको बैक में जिपर लगानी है तो आप यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का ऐड कर दीजिए। इसमें मैं सोच रही हूँ कि फ्रंट में ऐसे जिपर लगा दूँ ताकि मुझे फिटिंग में भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं, हम इसको पहले कट कर देते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछेंगे कि मैम हमारा आर्म होल तो 16 है और हम मेज़र कर रहे हैं तो वो कम आ रहा है। तो वो कम आएगा, स्लीवलेस में कम आता है और पहनने के बाद उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा परफेक्ट ही आ जाएगा। और आप यहाँ पे मेज़र करते हो और हमें मेज़र करना है हाफ इंच मार्क करके, फिर हाफ इंच पे हमें मार्क ऐसे मेज़र करना है। देखो कितना आ रहा है, 10 इंच पे आ रहा है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच स्टिच का निकाल देंगे तो भी ये 8.5 इंच आएगा। ये हमारा बैक का 8.5 इंच और फ्रंट का देख लेते हैं। मैं मेज़र करती नहीं हूँ क्योंकि वो आ ही जाता है। ये 11 इंच और यहाँ पे भी देखो 16 इंच आ रहा है। मेरा आर्म होल में 15 का, हाफ इंच दोनों साइड का स्टिच में चला जाएगा। उसके बाद भी अगर आपकी बॉडी अनइवन है और आपको टाइट लग रहा है तो आपको फिर यहाँ पे लूजिंग ऐड करना पड़ेगा ज़्यादा। फ्रंट और बैक में थोड़ा सा हाफ इंच लूजिंग ऐड कर दीजिए, लेकिन माइनस तो हमारा उतना ही होगा वरना वो शोल्डर गिरेगा।
देखो ये हमारा सारा कटिंग हो चुका है। ये हमारा फ्रंट है और ये ऐसे बैक है। अब हमें कली स्टिच करनी है, तो कली कट करनी है, तो कली के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना आएगा। देखो ये 9 इंच यहाँ पे और हाफ इंच हमारा स्टिच का आएगा। यहाँ पे हाफ इंच जो हम स्टिच में लगाएंगे वो आएगा। यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये देखो ये हमारा 15 आएगा। यहाँ पे हमें हाफ इंच स्टिच का ऐड नहीं करना है क्योंकि ये दोनों तो स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे जिपर लगानी है इसीलिए मैंने ऐड किया है। तो ये 15 इंच और इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो देखो 18.25 के ऊपर एक लाइन, मतलब कि 18.25 हमारा आ रहा है। तो इसको हमें इंटू 2 करना है। 0.25 इंटू 2, तो हमारी वेस्ट आएगी 36.5। क्योंकि ये हमने पूरा एक साइड का मेज़र किया तो दूसरी सेम साइड का हमारा आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको डिवाइड क्रॉस 2 किया, इंटू 2 किया, तो हमारा 36.5 आया है। अब यही मेज़रमेंट से हमें कली कट करनी है। तो हम कली देख लेंगे। कली को कट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारा फैब्रिक कितना है। तो मेरा फैब्रिक है 4.5 मीटर। उसमें से ये मेरा फ्रंट का हम कटिंग करेंगे और वो सब में हाफ मीटर तो चला जाएगा, लेकिन हम प्रेफरेंस के लिए 0.75 इसका निकाल देंगे। तो इसमें से हम 0.75 निकाल देंगे। तो 4.5 मीटर, उसमें से हम 0.75 निकाल देंगे। तो हमारा फैब्रिक है हमारे पास 3.75। 4.5 माइनस 0.75, ओके 3.75 इतना मीटर हमारे पास फैब्रिक है। अब फैब्रिक की मैं पन्ना देख लेती हूँ कि पन्ना कितना है। मतलब कि लेंथ कितनी है फैब्रिक की। तो ऐसे हम मेज़र करेंगे। तो 47 का पन्ना है इसका। अब हमारे नीचे की लेंथ कितनी है वो हम पहले देख लेंगे। मैं एक और पेपर ले लेती हूँ। 4.5 मीटर हमारा फैब्रिक था, उसमें से हमने 0.75 निकाल दिया हमारा उसका अपने फ्रंट का ऊपर वाले पार्ट का। तो हमारे पास 3.75 मीटर फैब्रिक है अभी, और उसमें से हमारी टोटल लेंथ है 45 की मेरी ऊपर की लेंथ है। उसमें से हमारा योक निकल जाएगा 14.5 इंच का। तो देखो 45 माइनस हमारा योक हम माइनस कर देंगे, तो हमारी नीचे की लेंथ आएगी 30.5। उसमें से हम 1 इंच ऐड करेंगे, ऊपर और नीचे स्टिच में जाएगा 1.5 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसा फैब्रिक है तो वो छोटा बड़ा हो जाता है, लूज़ हो जाता है। तो उसके लिए हाफ इंच तो हमारा ऊपर प्रॉपर स्टिच में जाएगा, लेकिन नीचे से हमारा छोटा बड़ा होगा तो 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम 1.5 इंच 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ही रखेंगे और फिर उसको मेज़र करके हम कट करेंगे। ऐसे ही हम 1 इंच ऐड तो कर देते हैं, फिर कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है। उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा ही ले लें। तो मेरी कली की लेंथ कितनी आएगी 30.5 प्लस 1 इंच, सॉरी 30.5 प्लस 1.5 इंच। तो हमारी लेंथ निकलेगी 32 की। यहाँ से हम 32 की लेंथ निकालेंगे। और अब हमें मिल गया है, हमारी वेस्ट है 36.5। ये 30, वैसे मेरी वेस्ट है 29 की, लेकिन हमारा 1.5 इंच मार्जिन का और हाफ इंच
वो स्टिच का। तो देखो एक बार हम मिला देंगे 29 प्लस 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये 33 प्लस 1.5 इंच दूसरी साइड का मार्जिन और दूसरी साइड का मार्जिन, तो 36 हमारा आ गया। क्योंकि मार्जिन तो हमारा दोनों साइड पे आएगा, तो देखो वेस्ट हमारी 36.5 इंच आई है। 29 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 हमारा दोनों साइड 0.5 स्टिच में जाएगा। और हमने जो लूजिंग का ऐड किया था वेस्ट प्लस हाफ इंच डिवाइडेड बाय 4, तो उसका हमारा हाफ इंच ऐड होगा, तो 26.5 हमारा 36.5 हमारा आ चुका है। तो ये हमारी वेस्ट हो गई और लेंथ हमारी है 32 इंच। वेस्ट को हमें 36.5 को ऊपर कितनी कली ऐड करनी है वो हम देखेंगे। तो देखो हमारा पहले फैब्रिक कितना मीटर है 3.75, उसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 3.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें सोचना है कि हमें कितनी कली चाहिए। अगर आपको नीचे वाला पार्ट ज़्यादा चाहिए तो आपको बड़ी कली लेनी है, तो आप कम कली में भी कर सकते हो। अगर आपको नीचे वाला पार्ट छोटा चाहिए और कली भी बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप उस हिसाब से कली एडजस्ट कर सकते हो। तो पहले हम देखेंगे कि मैं कली 12 कली कर दूंगी, तो फ्रंट में हमारी 6 आएगी और बैक में 6 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। तो हमारा 3.375 उसको डिवाइडेड बाय हम 12 करेंगे, डिवाइडेड बाय हम 12 करेंगे तो हमारा 31.25 आएगा। तो वो हमारा सेंटीमीटर में आया। तो हम मेजर टेप में देखेंगे कि 31.25 कितना आ रहा है। देखो 31.25, तो ये हमारा यहाँ पे 12 इंच आ रहा है। तो नीचे का हमारा फ्लेयर हम 12 इंच रख सकते हैं। आपको समझ में आया? हमारा जितना फ्लेयर है उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमारा 3 मीटर का फ्लेयर है तो हमारा 300 सेंटीमीटर होगा। 3.75 है तो 375 हमारा फैब्रिक निकलेगा। अब हमें सोचना है कि हमें कितनी कली डालनी है। आपको 15 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, मतलब इवन में रखो, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वैसे आप डबल कर सके वैसे रखो। तो मैंने सोचा कि मैं 12 कली रखूँगी, फ्रंट में 6 रहेगी और पीछे 6 रहेगी, टोटल मेरी 12 कली हो जाएगी। तो अब मैंने जितनी कली सोची है उसको मैंने सेंटीमीटर से डिवाइड कर दिया। मेरा फैब्रिक है 375 सेंटीमीटर, उसको डिवाइडेड बाय मैंने 12 किया, तो मेरा मार्किंग आया 31.25। ये मेरा आया सेंटीमीटर में। तो अब ये मेजर टेप में हम देखेंगे कि 31.25 यहाँ पे आएगा। तो इसके सामने हमारा कितना इंच है, तो 12 इंच। तो मतलब कि हमारी अगर हम 12 कली का बना रहे हैं तो नीचे का फ्लेयर हमारा 12 निकलेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हमारा कोई जाएगा नहीं और हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे का फ्लेयर मैं 12 रखूँगी। तो अब मेरा फिक्स हो गया कि मैं 12 कली रखूँगी और नीचे का फ्लेयर भी मेरा 12 आएगा। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ वेस्ट को माइनस करना है उतनी कली से। तो मेरी वेस्ट है 36.5, उसको डिवाइडेड बाय मैं 12 कली से करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 3.04, मतलब कि 3 इंच मेरा एक कली का निकलेगा। उसमें से 1 इंच मैं ऐड करूँगी जो दोनों साइड स्टिच में जाएगा, हाफ इंच। समझ गए आप? देखो हमने सोच लिया कि 12 कली बना रहे हैं, तो वेस्ट को हमने 12 से डिवाइडेड कर लिया, तो हमारा 3 इंच मेजरमेंट आया। तो अब दोनों साइड पे मेरा ऐसे और ऐसे स्टिच में जाएगा, तो +1 कर दिया ताकि हाफ इंच स्टिच में जाके हमारी कली 3 की हमें मिल जाए। और नीचे हमारा ये फ्लेयर 12 का है, तो उसमें भी हम हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे, तो ये हमारी कली कट होगी 13 की। परफेक्ट है, समझ में आ गया? अब ये कली को हमें कट कैसे करना है, तो देखो मैंने ये पेपर ले लिया है। यहाँ पे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
हाफ इंच नीचे से। यहाँ पे पहले हाफ इंच में मैं मार्क करूँगी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें ऊपर से ही ये जो है मैंने हाफ इंच मार्क किया है, उसका भी रीज़न आपको बता दूंगी, लेकिन पहले हमें यहाँ से लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ हमारी है 32 इंच, तो यहाँ से मैं 32 इंच पे मेजर टेप रखूँगी ऐसे। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये कली हम फोल्ड में बना रहे हैं। देखो मैंने पेपर को चिपका के बड़ा कर दिया है और इसको फोल्ड कर दिया है। अब हमें पता है कि नीचे की हमारी कली टोटल कैसे हमारी कटेगी। ये नीचे की 13 की कटेगी और ऊपर 4 इंच की कटेगी और लेंथ में 32 की कटेगी। तो पहले मैंने लेंथ तो मार्क कर दिया 32 इंच और अब नीचे हमारा है 13 इंच। तो 13 ये ऑन फोल्ड में है, तो 13 को मैं डिवाइडेड बाई 2 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। पेपर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं पहले पेपर ऐड कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पेपर ऐड कर दिया है। अब ये लाइन को मैं एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दूँगी। अब यहाँ पे हमारा फ्लेयर है 6.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। और ऊपर हमारा है 4 इंच, तो उसका हाफ होगा 2 इंच, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करूँगी। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन क्रॉस जा रही है, तो मेजर टेप को ही ऐसे अब यहाँ पे जो हमने हाफ इंच ऐड किया था वहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे क्या होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक लाइन जितना शॉर्ट होगा, तो उससे क्या होगा, हम फैब्रिक कट करते हैं तो कभी कभी हम ज़्यादा छोटा बड़ा कट कर देते हैं और फिर हमारी कली एक एक्स्ट्रा ही बन जाती है। हमने 12 कली बनाई 12 स्टिच की, लेकिन हमारी वेस्ट हो गई 39 की, 36 की बदले। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए हमने यहाँ पे हाफ इंच नीचे मार्क किया और लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी, तो इतना हमारा कम हो जाएगा तो वो परफेक्ट आएगा। तो अब इसको हम पहले कट कर देंगे, ऊपर से ही कट करेंगे। देखो पूरा एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया। अब देखो ये कैसा पॉइंट बन रहा है, इसको मैं मेज़र करूँगी तो हमारी दोनों लेंथ अलग अलग आएगी। यहाँ से हमारी लेंथ है 32 इंच, देखो ये परफेक्ट 32 आ गई। अब इसको मैं यहाँ से 32 मार्क करूँगी, यहाँ पे 32 पे मिलाएंगे और इसको नीचे लेके जाएंगे। तो देखो ये हमारा हाफ इंच जितना यहाँ से बढ़ जाता है, क्योंकि ये पॉइंट बनता है। तो मैंने 32 पे इसको मार्क कर देना है, ऐसे 32 पे। ऐसे मेजर टेप को थोड़ा सा राउंड घुमाते हुए अब
अब इसको मुझे सिर्फ स्मूथ कर देना है। ये देखो, ये हमारी कली कट हो चुकी है। अब ये कली हमें 12 कट करनी है। वेस्ट हमारी टोटल है 36.5 और फ्लेयर हमारा निकलेगा 3.75 का, मतलब कि 4 मीटर जितना हमारा फ्लेयर निकलेगा। तो अब कली को मैं प्रेस कर दूंगी और ये कली रख के पहले फैब्रिक को प्रेस कर दूंगी और उसको कली रखते हुए हम फैब्रिक को ऐसे रख के कट करेंगे ताकि एक साथ 2 कली निकल जाए, तो 6 बार रख के ये पूरी कली कट जाए। तो ऐसे हम कली कट कर देंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम कट कर देंगे। और अस्तर भी मैं सेम कली में ही कट करने वाली हूँ, तो सेम यही मेजरमेंट से मैं कली भी कट कर दूंगी। अस्तर भी हम कली में करेंगे और मेन फैब्रिक भी कली में करेंगे। तो सब मैं कट करके हम देखते हैं स्टिचिंग।